हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, क्या लेट नाइट थॉट्स हैं इनके, क्या इनके आपके लिए इंटेंशंस हैं, और आप लोगों के बीच में क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं। उस ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सब जानेंगे यहाँ पर। थर्ड पर्सन सिनेरियो भी देखेंगे, और थर्ड पर्सन की अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो थर्ड पर्सन रिमूवल भी मैं यहाँ देखूंगी क्या हो सकता है, मतलब क्योंकि कार्ड्स बताएंगे कि क्या करना चाहिए। ऐसा कुछ रेमेडी तो नहीं, बट कार्ड्स के थ्रू अगर कुछ दिखता है कि हाँ ये करने से काम बन सकता है तो मैं ज़रूर बताने वाली हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर फैमिली सिनेरियो भी जो है हम चेक करेंगे, और उसके लिए भी जानेंगे कि क्या किया जा सकता है। ओके, सो मैं तीनों ही स्थिति के लिए आज एक एक कार्ड लेने वाली हूँ कि आप कर क्या सकते हो, आपकी तरफ से क्या कर सकते हो। बहुत लोग हैं जो बताते होंगे भी हाँ ये चल रहा है, वो चल रहा है, चल रहा है, ये आपको क्या करना चाहिए ये आप तक पहुंचती ही नहीं है बात। मुझे आज रियलाइज हुई ये बात, और ये ना ये रियलाइजेशन भी देखो यूनिवर्स ने लानी होगी, तब यूनिवर्स ने मैसेज दिया और अब आप तक आ रहा है ये मैसेज कि उन्होंने कहा कि आप कर क्या सकते हो। आप ये सिर्फ ये बता रहे हो कि उसको ये हो गया, वो हो गया, ये चल रहा है, वो चल रहा है। वो सामने वाला बच्चा जो सुन रहा है, वो जो इंसान सुन रहा है, बच्चे तो अब यूनिवर्स के हो ना, तो वो जो सुन रहा है उसको तुम क्या हेल्प कर सकते हो, उसको उसकी जर्नी में क्या हेल्प कर सकते हो। मैं वहां पर आज कहीं ना कहीं अटकी, क्योंकि मैं मेडिटेशन पे बैठी हुई थी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको ये आंसर तो मैंने दिया ही नहीं कभी, ये तो मैंने कभी बताया नहीं कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि मैं लास्ट में तो फिर भी बोल देती हूँ गाइडेंस ये है, बट अगर कार्ड्स के थ्रू कुछ आता है तो मैं ज़रूर बता दूंगी, ठीक है। चलो, परमात्मा करे ऐसी ऐसी बुद्धि मेरे अंदर आती रहे और मैं हेल्प करती रहूँ। अब देखो जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि पर्सनल नहीं है। दूसरा, हर कोई पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकता है ना, तो इसमें ये मत सोचना कि दीदी आपने तो ये बताया और वो बताया, फिर हमें तो ये बताया था, हमें तो वो बताया था। आपको जो बताया था, अगर आप पर्सनल रीडिंग ले चुके हो तो फिर उसको मत चेंज करो, बट जिनको जो पर्सनल नहीं ले पा रहे हैं रीडिंग, उनके लिए क्या आ रहा है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। सो नाउ पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज और हर लाइफ। जो लोगों को ट्रस्ट है ना, वो पहले ही लाइक कर दिया करो, पहले ही कमेंट कर दिया करो, और किसी के साथ तो शेयर करो यार, किसी को तो ये हेल्प करेगी ही करेगी, मुझे लगता है, ठीक है। ओके, सो हमारे जो डॉग भैया हैं, हमारे जो मेरे जो पेट भैया हैं, उन्होंने ज़रा ये कैमरा हिला दिया है। तो ये जो हमारे भ्राता श्री हैं, मेरे लिए तो बेटा ही है, बच्चा ही है मेरे लिए तो, बट ये यहीं मेरे आसपास ही बैठता है ये, इसको यहीं बैठना है। और इसको कैमरा हिलाने में बड़ा मज़ा आता है, कभी कैमरे को इधर से कभी उधर से, स्टैंडी को ना। अच्छा देखो, पर्सन की एनर्जी जो आ रही है दैट इज चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इंट्यूशन को बहुत मानने लग गए हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में राइट नाउ में बहुत गार्डेड हैं ये, ओके। कुछ नया स्टार्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये नया स्टार्ट करना है खुद को सुकून देना। खुद को जहाँ मर्जी, जिस मर्जी में स्थिति, जिस स्थिति में भी हो, ये खुद को काम करना, शांत करना, ये सीख रहे हैं, ये इस तरफ बढ़ रहे हैं। खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हो सकता है नहीं डिफेंसिव हो पाते थे, नहीं बोल पाते थे, नहीं स्टैंड ले पाते थे। खुद को कैसे इन सारी चीज़ों से डिटैच करना है, ये इस टाइम सीख रहे हैं। दूसरा, ये अपने आप को ना, देखो जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर ऐसा है कि ये राइट नाउ में अपनी लाइफ में, हे प्रभु, मतलब जैसे होता ना कि कुछ कुछ स्टार्ट करें या रहने दें, कुछ चीज़ों में इनिशिएट लें या चिल करें। खुद को उतना एक सर्टेन लेवल पर जाकर ना एक इंसान को लगता है कि यार अब ये ना, ये चीज़ें ना अब रूठना मनाने वाली ना है नहीं हिम्मत।
अब ना ड्रामा सहने वाली हिम्मत नहीं है, अब टॉक्सिक सिनेरियोज में जाने की हिम्मत नहीं है। ऐसा होता है और आप सब इस चीज़ को जानते हो। तो यहाँ पर ऐसा है कि इसमें एक नई शुरुआत करी जाए। आपकी बात नहीं हो रही है, ये उसकी खुद की लाइफ की बात हो रही है, अभी उसकी खुद की एनर्जी की बात हो रही है, या चिल किया जाए। ये दो चीज़ें यहाँ हैं, ठीक है। कि एक तो आइडियाज आते हैं, ये कर ले वो कर ले ऐसे कर ले, एक होता है कि छੱਡ यार इतना कर लिया काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पर चैरियट कार्ड ही कहता है ये अपने वर्क प्लेस को, ये अपने घर को, ये अपने करियर को चेंज करने के बारे में ज़रूर सोचते हैं। थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव है अभी इस टाइम पर इनका, एंड क्रिएटिविटी बहुत हाई है। एक भी कार्ड ऐसा नहीं होता है जो क्रिएटिविटी की बात ना कर रहा हो। चिक चिक के तीनों कार्ड क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, क्रिएटिविटी बहुत हाई है, ठीक है। इस समय पर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड को बहुत बैलेंस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जितना हो सकता है अपने आप को टॉक्सिक बिहेवियर के लोगों से या प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं आसपास की, उनसे साइड कर रहे हैं, कॉर्नर कर रहे हैं, ओके। इस इंसान की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं? ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वाले ही आप एक साइकिक क्वालिटीज़ रखते हो। आप मेल हो फीमेल हो, वो कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स आया तो उसका मतलब भाई आप फीमेल्स के लिए ही है मैसेज, नहीं। आप मेल हो फीमेल हो, यू हैव साइकिक पावर्स। इन्हें ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं, इन्हें ये चीज़ें कहीं ना कहीं डराती हैं, ठीक है। इनके बिहेवियर में कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज देखने को मिलेगी आपको कि ये आपको ना आई कांटेक्ट ज़्यादा देर नहीं रख सकते आपके साथ। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बट आपका नर्चर साइड जो है ना, वो इनको मतलब आपका नर्चर साइड बहुत अच्छा लगता है, बट कहीं ना कहीं जब आप बहुत अपने में चले जाते हो ना, अपने जोन में चले जाते हो, या अपने आप के साथ खुश रहते हो, या इसको पैम्पर करते करते पूरी एनर्जी अपने ऊपर ले आते हो जब आप, तो इस इंसान को बड़ी दिक्कत होती है इस चीज़ से, ठीक है। ये मैं अभी इस कार्ड के थ्रू बता रही हूँ, ठीक है। फिर अभी ये कार्ड देखते हैं जहाँ पर सन कार्ड की एनर्जी आई। सन कार्ड ये कहता है दे फील वेरी पॉजिटिव अराउंड यू, ठीक है। यहाँ पर ये रिकन्सिलेशन के बारे में ज़रूर सोचते हैं। इनको एक रिसीविंग मोड पर मैं देख रही हूँ दोनों कार्ड्स के थ्रू कि ये रिसीविंग मोड पर हैं, चीज़ों को ठीक करने के लिए, सुनने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। होना चाहिए ना एक इंसान सामने से रेडी कि हाँ सुननी पड़ेगी बात, ठीक है ना। कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, है ना। कुछ कुछ लोग होते हैं सिर्फ कर सकते हैं, बात सुन नहीं सकते। तो यहाँ पर अभी रेडी टू अंडरस्टैंड, रेडी टू लिसन, ऐसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड इन्हें लगता है कि आप बहुत बच्चे वाली एनर्जी में रहते हो, चाहे आप कितने भी साइकिक क्यों ना हो, कितने बड़े हीलर क्यों ना हो, कुछ भी हो। आप टीचर हो सकते हो, आप गवर्नमेंट में हो सकते हो, आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए डॉक्टर्स हो सकते हो आप, ओके। और भी कुछ हो सकते हो, बट मैं जो अभी देख रही हूँ यहाँ पर, तो वहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को ये लगता है कि आप जितने मर्जी मैच्योर हो जाओ, आपके अंदर का वो बचपना आज भी जिंदा है ना, तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पर्सनालिटी हो, क्योंकि वो इनोसेंस आपके अंदर है, ठीक है। देन वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये दोनों कार्ड्स के साथ इसका आना, ये इंसान आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी देखते हैं कि जो छोटी सी भी नेगेटिविटी आती है ना, या छोटा सा भी अपने लिए आप स्टैंड ले लेते हो, या फिर आप थोड़ा सा भी ऐसे हो जाते हो ना कि भाई मुझे अब टेंशन नहीं देनी, वहाँ इसकी दुनिया घूम जाती है। वहाँ पे इसको लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया, ये तो टर्न कर गया इंसान। ये ऐसा इंसान मतलब उसको सिर्फ ये वाला अच्छा लगता है साइड, ये वाला अच्छा साइड लगता है जब आप कंट्रोल करने लगते हो, जब आप थोड़े डिफेंसिव हो जाते हो, जब आप थोड़े से भी उसको इंसान को हावी पड़ने लगते हो उसके ऊपर, चाहे वो यादों के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो आपका एक खुद का पावर हो, आपका ऑरा हो, आपका फिजिकल अपीयरेंस हो, आपकी अट्रैक्शन हो, वो कुछ भी हो सकता है। फिर उसको लगता है कि अरे यार ये नहीं होना चाहिए, बस मेरा कंट्रोल, मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे साथ रहना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, मुझे उसकी यादों में या उसके
उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ, ठीक है। What is the blockage between you and your partner? Blockage between you and your partner. ट्रिपल सेवन लिखकर क्लेम करना रीडिंग को, ओके। होप आप लोगों के बीच में ख़त्म हो चुकी है, डिस्टेंस बहुत बढ़ चुका है और चॉइस हो सकती है यहाँ पर। डिसीजन कुछ स्ट्रांग लिया नहीं जा रहा है। अब ये डिसीजन ये भी हो सकता है कि पुराना जो भी है वो लेट गो करो, जो भी हो गया चलो ठीक है, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। और कुछ लोग ऐसा कि पुराना कोई इंसान है इनकी लाइफ में जिसको ही छोड़ के आपकी तरफ आ नहीं सकते, ये ब्लॉकेज है, ओके। सेल्फिश होना भी एक ब्लॉकेज है। एक इंसान सिर्फ अपने ही अराउंड दुनिया चल रही है, उसकी मैं ही मैं, वो चीज़ भी एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। इनके ड्रीम्स, इनके डिज़ायर्स ब्लॉकेज हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। इनका लेजीनेस एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। ये लेजीनेस यहाँ इस कार्ड से भी आ रहा था क्योंकि ये बैठी हुई है। तो होप रख रहे हो, सोच रहे हो, नज़र रख रहे हो, बट इनिशिएट नहीं ले सकते, ठीक है। द डेविल, कंट्रोल, कंट्रोल, वो 5 ऑफ स्वॉर्ड में भी आया है। ये ब्लॉकेज है, आपको भी कंट्रोल नहीं करना है। ये अभी गाइडेंस यहीं से आ रही है। अगर आप भी कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि ये इंसान मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरी भी चले, तो फिर वो फिर प्यार नहीं है, फिर सौदेबाजी चल रही है। ध्यान ध्यान से सुनना जो बोल रही हूँ। ट्रिगर हो रहे हो, छोड़ दो रीडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जहाँ दिखेगा मैं बोल दूंगी। मतलब ये है कि अगर एक इंसान ने एक दिन बात नहीं करी तो आप उस पर 4 तरह के सवाल उठा देते हो, वो चाहे मेल हो फीमेल हो। मैं कोई कैरेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि आप उस पर सवाल उठा देते हो, भाई तू कहाँ था, कहाँ थी। सबको अपनी फ्रीडम पसंद है भाई, सबको, ठीक है। ये यहाँ ब्लॉकेज आ रही है। इसमें करना क्या है आपको, लेट्स चेक। हाँ, डेविल कार्ड से ना डर भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, थर्ड पर्सन एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। और मैं देखो, जहाँ मैं बैठी हूँ मैं वहाँ की कसम खा के कह रही हूँ, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कभी पहले हुआ हो या अब कराया गया हो, तो ये कुछ ब्लैक स्पेल मतलब ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, ठीक है। बट आई स्वेयर ये सबके लिए नहीं है, गॉट इट, डरना नहीं, ओके। चलो अभी यहाँ पर ना आपको क्या करना चाहिए। चूज लव, सिर्फ और सिर्फ प्यार को आगे रखो, बाकी सब कुछ भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है। कोई पहले भी आपको सपोर्ट करता था, हेल्प करता था, बट शायद आपने अब हेल्प लेनी बंद कर दी है। उस इंसान से हेल्प लेकर देखो, उससे बात करके देखो। इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए ना अपनी मदर के साथ अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, रिश्ते अच्छे करो, ठीक है। किसी एक्स को नहीं भूल पा रहे हो तो उसको फॉरगेट करो, ठीक है। ये अभी आपको करना है ताकि आगे की चीज़ें ठीक हो, ओके। नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके पार्टनर का। मैं कोई नेम इनिशियल नहीं लूँगी, मैं कोई मैसेज नहीं लूँगी। ये बहुत ही चैनल्ड मैसेजेस आ रहे हैं, जिनके लिए आ रहे हैं उनके लिए रीडिंग पहुँच जाएगी। मुझे नहीं लगता बहुत लोगों के पास पहुँचेगी, बट जिनके भी पास पहुँच जाएगी काम आ जाएगी आपके, ऐसा मुझे लगता है। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। द पेज ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो मून एनर्जी है और स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मैंने शुरू में भी बोला था, मैं फिर से बोल रही हूँ, दिल और दिमाग के बीच में हो रही है झड़प, यही बोला था, दिल और दिमाग के बीच में झड़प हो रही है, ठीक है। अभी यहाँ पर ना कुछ चीज़ें चैलेंजिंग इनको लग रही हैं। चैलेंजिंग क्या लग रहा है, ट्रस्ट करना। चैलेंजिंग क्या लग रहा है कि एक बिल्कुल ख़त्म हुई सिचुएशन को फिर से स्टार्ट करना। चैलेंजिंग क्या लग रहा है कि इतने इनके आसपास मान लो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है जहाँ पर ये टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक बिहेवियर्स को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, वहाँ पर आपके साथ फिर से आकर डील करना, ठीक है ना, डील करना। मैं नहीं बोल रही कि रिश्ता स्टार्ट करना, डील करना। अभी तो सिर्फ कन्वर्सेशन के लिए भी डील करना उसको आफत आ रही है, बट मुझे ऐसा लगता है अगले 11 दिनों में कॉन्टेक्ट आ सकता है,
सबके सबके लिए यहाँ पर 11 दिन की एनर्जी है। मून मुझे थोड़ा सा ये डाउट देता है कि ये फिर भी कुछ छुपाएंगे, फिर भी इनको ट्रस्ट इशू रहेगा, फिर भी ये पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होने वाले आपसे बात करके भी। पता नहीं क्यों आ रही है ये एनर्जी, बट आ रही है। ठीक है, लेट्स चेक द थर्ड पर्सन सिनेरियो। 2 से 11 दिनों के अंदर अंदर कांटेक्ट आ सकता है। जिन लोगों तक मैसेज पहुंच रहा है वो लोग ज़रूर अपनी मदर के साथ रिश्ते अच्छे करो, कांटेक्ट हो सकता है आ जाए इस इंसान का। ठीक है, चलो अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। महादेव को कौन मानता है? कितने दिन से मंदिर नहीं गए हो? एक बार होके आओ, बुलावा आ रहा है आपका। ठीक है, ओके, सो वी हैव थर्ड पर्सन एनर्जी एंड योर पार्टनर एनर्जी टुवर्ड्स थर्ड पर्सन। रिलेशनशिप क्या है इनका? थर्ड पर्सन नाइट ऑफ स्वॉर्ड। थर्ड पर्सन ने ना इनकी बैंड बजा रखी है। थर्ड पर्सन इतना ज़्यादा, मैं बोलूँगी कंट्रोलिंग, या इतना ज़्यादा जेलस पर्सन, या इतना ज़्यादा मैं बोलूँगी टॉक्सिक पर्सन है कि मतलब वो बोलते टाइम सोचता भी नहीं है, सोचती भी नहीं कि उसने क्या बोल दिया और सामने वाले को क्या छलनी छलनी कर दिया। आपके पर्सन ना वो बेचारे, वो फिर भी सामने वाले को इनोसेंट ही समझते हैं। कोई बात नहीं छोड़, कोई बात नहीं छोड़, कोई बात नहीं छोड़। ठीक है, उनको फिर भी एक होप रहती है, ठीक हो जाएगा यार, कोई बात नहीं। रिलेशनशिप में अभी नाइट ऑफ कप्स है, विच मीन्स ये रिलेशनशिप बहुत दूर तक नहीं गया है। ये रिलेशनशिप अभी सिर्फ ख्वाबों ख्यालों तक ज़्यादा चल रहा है। इसका फ्यूचर का अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, बट हाँ, मैं फिर भी बोलूँगी कॉन्वर्सेशंस हैं, अपना अपना एक दुनिया चल रही है, और ये बहुत फ्रेश रिश्ता नज़र आ रहा है, कोई बहुत पुराना रिश्ता नहीं नज़र आ रहा है। शनिदेव को एक बार ज़रा माफ़ी मांग के आओ। शनिदेव से एक बार कर्मा मांगो इस इंसान के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है शनिदेव देख रहे हैं सब कुछ, आपके ना पेशेंस को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है शनिदेव यहाँ पर आ रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि इफ़ यू फॉलो द राइट पाथ, ये क्या बहुत लोग फॉलो करेंगे आपको, सिर्फ ये नहीं, बहुत लोग। देख रहे हो पेंटिकल्स कैसे इसको फॉलो कर रहे हैं, बट यू हैव टू फॉलो राइट पाथ। ये किसके लिए मैसेज आया है? शनिदेव के पास कौन नहीं गया अभी तक बहुत दिनों से? किसी ने, हो सकता है किसी लेबर को कुछ ज़्यादा बदतमीज़ी से बोल दिया है, माफ़ी मांग लो, सॉरी बोल दो। शनि महाराज के पास एक बार जाओ, उनकी सामने एक बार खड़े हो जाओ, माफ़ी मांग लो, कुछ हुआ है तो आपसे गलत, क्योंकि उसको तो ढूंढ नहीं पाओगे आप जिसके साथ आपने कुछ किया। तो लेबर मतलब मेरे सामने कोई मज़दूर आ रहा है, मेरे आंखों के आगे कोई मज़दूर आ रहा है, किसी मज़दूर से कुछ ज़्यादा बोला है किसी ने, और उसके बाद से चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई है। या फिर जो घर में मेड आते हैं, मेड जो होते हैं, या मैं फिर भी बोलूँ ये मेड, ड्राइवर, और थर्ड नहीं फोर्थ क्लास जो हो गई है ना, थर्ड और फोर्थ क्लास जो हो गई, उनसे कुछ ज़्यादा अगर बोला है तो भाई उसका थोड़ा ध्यान रखो आप और माफ़ी मांग लो। ठीक है, नाउ यहाँ पर वो थर्ड पर्सन जो है लगभग अगले 3 महीने से 3 सालों के अंदर अंदर टाटा बाय बाय है यहाँ से, मुझे जो नज़र आया। ज़्यादातर लोगों के लिए 3 साल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और 3 साल हो गए हैं तो फिर तो करीब ही है, मतलब एनर्जी आसपास ही है फिर तो। ठीक है, मुझे नया रिश्ता ज़्यादा नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों। चलो अब देखते हैं यहाँ फैमिली सिनेरियो क्या है। तीन महीने से 3 साल की एनर्जी है कि थर्ड पर्सन जा रही है, जा रहा है, तो यहाँ पर कोशिश करना जो शनिवार वाले दिन का मैंने बताया ना उपाय, उस दिन ना 3 लोगों को खाना खिला देना। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर 3 ऑफ कप्स। फैमिली यूनियन चाहती है, स्पेशली आप लोगों के बारे में बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है। फैमिली पुराना जो भी हुआ, जो भी रहा, जो भी अनसेटिस्फैक्ट्री प्रॉब्लम्स रही आप लोगों के बीच में, कुछ भी सिचुएशंस रही आप लोगों के बीच में, वो सब टाटा बाय बाय करना चाह रही है। बट अभी मैं फिर भी बोलूँगी कि अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है सब कुछ, क्योंकि 8 ऑफ कप्स 9 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ रहा है इंसान।
मतलब अभी भी सेल्फिश वाली साइड पर ही है, ये 10 ऑफ कप्स की तरफ नहीं बढ़ रहा है ये इंसान, ये 9 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं पूरी तरीके से तो नहीं कहूँगी कि हाँ सब बढ़िया और सब लेट गो कर दिया, नहीं, ये कोई रीज़न अपना ही है इनका, ओके। देन वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड, लो, ठीक है ना। तो इनका खुद का ही कोई रीज़न है जिसकी वजह से थोड़ा सा, और स्पेशली ओवर थिंकिंग ज़्यादा चल रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपने गिव अप कर दिया है और आप ही निकल रही हो ना जिस इस इंसान की लाइफ से, तो इसकी फैमिली थोड़ी अपसेट है उस चीज़ को लेकर। बट मुझे ये लगता है कि ना, अगर फैमिली की तरफ से मैं ये एनर्जी देखती हूँ तो फैमिली फिर भी 9 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ रही है, विच मीन थोड़ा सेल्फिश हो रही है अभी फैमिली, ओके। गिल्टी है इस एक्शन के लिए कि सेल्फिश हो रही है, बट बढ़ तो 9 ऑफ कप्स की तरफ रही है। रिकन्सिलेशन चाहती है, सेटिस्फाइड नहीं है, फॉर श्योर रिग्रेट में है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर क्या एक्शन ले सकती है फैमिली। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स पे विश्वास मत करना, बहुत ज़्यादा रिलायबल एनर्जी नहीं है ये। हो सकता है 2-3 हफ्ते में कुछ हो, ठीक है। क्या कर सकते हो आप, बजरंग बाण कौन पढ़ रहा है भाई, बजरंग बाण पढ़ना शुरू करो अगर आपने रोक दिया है बीच में तो, ठीक है। एंड पुराना जो भी है उसको लेट गो कर दो, आप भी, आपको भी यही कहा जा रहा है, पुराने को बिल्कुल भी मत याद रखो, ठीक है। बी सीरियस अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर लाइफ डिसीजंस। कुछ तो क्लैरिटी आपको है बट फिर भी आप अटैचमेंट में जा रहे हो, ध्यान रखो। कुछ तो यू नो कि कौन लॉयल है कौन नहीं है, अगर कोई लॉयल है तो उस पर ट्रस्ट करो, नहीं है तो फिर जाने दो जो जा रहा है। आप शायद ना अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और आप कहीं ना कहीं अपने बारे में थोड़ा सा ना खुद के साथ भी लॉयल नहीं हो। कैसे कि आपको ये लगता है कि पता नहीं आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे लाइफ में, आपको खुद पे बिलीव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके साथ ही ऐसे लोग क्यों जुड़ जाते हैं, क्योंकि खुद के साथ लॉयल नहीं हो रहे हो अभी आप, ठीक है, ध्यान रखो थोड़ा। कुछ नए लोग आपकी तरफ आते हैं तो आप उनको भी उसी नज़र से देखते हो, उनको भी उसी तराजू में तोल देते हो। एक्सपीरियंस है लाइफ का, सारे थोड़ी खराब आएंगे, ठीक है। चलो, आपकी लाइफ में नए नए लोग आते हैं, बात करते हैं, हर लोग, सभी लोग एक जैसे तो नहीं होते ना, तो आपको लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, फिर क्यों आप ये सोचते हो कि सारे गलत ही आ रहे हैं। मैं नहीं कह रही दुनिया अच्छी है, मैं नहीं कह रही दुनिया खराब है, मैं ये कह रही हूँ कि आपको तो अपनी लाइफ का पता है ना, ठीक है। आपको तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट का पता है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो फिर ट्रस्ट करो। देखो कोई तो आना चाह रहा है, कोई तो आना चाहता है पर आपने गिव अप कर रखा है। सी द कार्ड, कोई अटेंशन देना चाहता है आपको, ओ माय गॉड। भाई थोड़ा सा ओपन अप रहो रिश्तों के लिए, और मैं रिश्ते नहीं बोलूँगी, फ्रेंड्स तक तो बना सकते हो ना अभी आप, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओम साई राम।